फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। और स्टोरी पर जाने से पहले प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम फ्रेंड्स बन जाएं और हमारी बहुत फ्रेंड्स का सर्कल बढ़ जाए और स्टोरी में बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आए। अब चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब इंतकाल। एपिसोड 5 पार्ट 1। इससे पहले कि मिशी उस मुलाजिमा को कुछ बता पाती, मोइन गाड़ी का हॉर्न बजा देता है और मिशी को जाना पड़ता है। उधर मुलाजिमा इसी सोच में होती है कि साहब तो बोल रहे थे कि ये रिलेशनशिप है, ये बोल रही है मैडम कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चल क्या रहा है। मिशी जब जाती है उसकी गाड़ी में बैठती है तो उसका चेहरा बहुत जर्द पड़ा हुआ होता है और मोइन उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी मैड मुझसे कुछ पूछ रही थी तो तुमने क्या जवाब दिया उसको? वही जो सच था, मतलब क्या कह रही थी वो उससे से पूछता है। मिशी ऑलवेज की तरह अकड़ कर बैठी हुई होती है और उससे कुछ नहीं कहती। उसके बाद मोइन को और गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसके बाजू पकड़ के इसके कहने लगता है कि जो बात है वो बता, क्या कहा तुमने मुलाजिमा को? मैंने बस इतना कहा कि मेरा तुम्हारे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मुलाजिमा यही पूछ रही थी कि मेरा और आपका क्या रिलेशनशिप है, तो तुमने उसे बताना ज़रूरी समझा। तुम ये कह देती कि मैं बताना पसंद नहीं करती, या मैं क्यों बताऊँ अपनी पर्सनल चीज़ें किसी मेड को? अच्छा, मैं किसी भी मेड से इस तरह बात नहीं करती। क्यों? वैसे तो बड़ी नकचोड़ी हो, अगर मेड से वैसे बात कर लेती तो क्या बिगड़ता तुम्हारा? अब ये फालतू की बातें बंद करो मेड, और मुझे प्लीज़ हॉस्टल छोड़ के आओ। अगर तुमने मेरी बात को इतना ही फालतू कहोगी ना तो मैं तुम्हें यहीं रास्ते में छोड़ दूँगा, फिर खुद चले जाना। और बड़ी आई मुझे फालतू की बातें कहने वाली। मोइन किसी की नहीं सुनता। और हाँ, अपने दिमाग में अपने मजाजी खुदा के लिए इतने वियर्ड वर्ड्स निकाल लो, वरना तुम्हारे लिए आगे ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आ सकती है। मोइन ये मत भूलो कि ये शादी तुमने सिर्फ मेरे से बदला लेने के लिए की है, और इस शादी का ना तो मेरी दिमाग में कोई वजूद है और ना ही तुम्हारे दिमाग में इसकी कोई रिस्पेक्ट है। तो जब हम इसलिए ऐसे रिश्ते रिस्पेक्ट ही नहीं करते ना, तो आप बस कर दो ये सारी बातें। अभी इससे पहले कि मोइन मिशी को कुछ कहता, इससे पहले कि मिशी के फ़ोन पर कॉल आ जाती है मिशी के फ्रेंड की, क्या तुम कब आओगी, कहाँ हो, कुछ बता नहीं रही हो तुम? तो कहती है मैं रास्ते में हूँ, मैं जल्दी आ रही। मिशी जब हॉस्टल पहुँचती है तो अहमद गाड़ी का दरवाज़ा लॉक कर देता, वो गाड़ी का दरवाज़ा नहीं। मोइन, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम गाड़ी का दरवाज़ा क्यों लॉक कर चुके हो? मुझे जाना है। मैं जाओगी तो तुम ज़रूर, कल फेस्टिवल है और कल हम ऐसा कपल डांस करेंगे। मिशी, सोच है तुम्हारी मोइन, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मिशी, अगर तुमने कल मेरे साथ कपल डांस नहीं किया तो फिर याद रखना, कल तुम्हारी मैं वो सबके सामने हालत करूँगा ना कि तुम खुद सबसे मुँह छुपाती फिरोगे। मिशी, क्या कर लोगे तुम? ऐसा कर ही क्या सकती हो? क्या कर सकता हूँ मैं मिशी? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी तक तो तुमने मेरी करने की हद की शुरुआत भी नहीं देखी है, सो अपनी हद में रहो मिशी। और अब अगर मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की तो उसका अंजाम तो तुम जानती ही हो। मिशी को अब उसे डर नहीं लग रहा था, वो अब उसे बेजार हो चुकी थी। वो मोइन के हाथ जोड़ती और कहती है, जो बोलना है जो करना है मेहरबानी करके कल कर लेना, अभी मुझे जाने दो, अभी मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती और मेरे में इतनी भी हिम्मत है कि मैं तुमसे किसी किस्म की बहस मुबाहिसा कर पाऊँ। सही कहा मिशी, बी अ गुड गर्ल, तुम ऐसे ही रहना तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल और मसला पेश नहीं आएगा। अब मिशी जाने ही लगती है और वो गाड़ी का लॉक खोल ही देता है, लेकिन फिर भी वो मिशी का हाथ पकड़ देता है, जिसके बाद मिशी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो मोइन को थप्पड़ मारने के लिए बढ़ती ही है कि वो देखती है कि मोइन कहता है कि ये दवाइयाँ तुम भूल रही थी मिशी, ये दवाइयाँ ले जाओ। अच्छा, पहले तो मुझे इस कंडीशन में पहुंचाया है और अब चाहता है कि इसकी दवाइयाँ लेकर मैं ठीक हो जाऊं ताकि मुझ पर मज़ीद टॉर्चर कर सके। मिशी दिल में मुखातिब होती है और मोइन स्वीट सी स्माइल देकर और मिशी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिशी की फ्रेंड जब ये सब कुछ देखती है खिड़की से नज़ारा, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। मिशी, तुम ये बता सकती हो कि ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? तुम मोइन की गाड़ी से उतरी अभी और मोइन ने तुम्हें ये दवाइयों की थैली दी? हाँ, वो मेरी तबीयत सही नहीं है ना, तो मैं हॉस्पिटल गई थी, तो फिर मोइन ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया थी। तो फिर सब क्या हो गया था? वो कहना रास्ते में मैं बारिश में भीग गई थी और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मोइन रास्ते से ही गुजर रहा था तो उसने देखा मैं बेहोश
हो रही हो तो उसने मेरी हेल्प कर दी। मोइन तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी की भी ऐसे हेल्प कर दे। उसने तुम्हारी हेल्प कैसे कर दी? वो तो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था और तुम्हें भी वो दुश्मन की नज़र से देख रहा था तो तुम भी उसे एनिमी की नज़र से देखती थी। ये रातों रात ऐसा क्या हुआ कि मोइन तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने लग गया? मिशी, जो बात है ना वो बताओ, सच सच बताओ, तुम्हारे और मोइन के बीच में क्या चल रहा है? उधर मोइन घर पहुंचकर बहुत आराम से आज सुकून से बैठा हुआ होता है और आज वो सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता। मोइन यही सोच रहा होता है कि आज जब मैं आता था मेरे दिल में बेसुकूनी होती थी और मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था, लेकिन अब तो मैं सिगरेट पी नहीं रहा। मुझे को ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसे कोई टेंशन है ही नहीं जिसके लिए वो पहले स्मोकिंग किया करता था। अब मोइन को यही लगने लग गया था कि शायद मिशी उसके साथ है, इसकी वजह से वो उसे कुछ करने के लिए दूसरी चीज़ें मिल गई हैं, तो इस वजह से वो सिगरेट नहीं पीता क्योंकि उसकी हैबिट्स चेंज हो रही थी। मोइन को बहुत सुकून मिल रहा होता है क्योंकि ज़िंदगी में कभी उसने किसी का केयर नहीं किया और आज उसने फर्स्ट टाइम किसी के लिए इतना कुछ किया। मोइन को लग रहा था, दिल में एक डर भी था मोइन के कि जैसे जैसे ये वक्त इतना तेज़ी से गुजरता जाएगा, मिशी धीरे धीरे, जैसे इंसान हाथों में रेत की मुट्ठी भरता है और फिर जैसे वो ज़्यादा उसे पकड़ने की कोशिश करता है रेत उसके हाथों से फिसलती जा रही होती है। मोइन को मिशी अपने हाथों से ऐसे ही फिसलती दिखाई दे रही होती है, पर फिर भी मोइन अपने उस ख्यालात को झटक के ये कहने लगता है कि मिशी से वो सिर्फ बदला लेगा और उसके बाद वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते चला जाएगा, जबकि उसका दिल उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन मोइन उसे कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा था। इधर मिशी अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुकी थी। वो अपने रब से बस यही दुआ कर रही थी कि या खुदा ये ज़मीन फटे और मैं इसके अंदर चले जाऊँ, ना मुझे मोइन की शक्ल देखनी पड़े और ना ही मैं इतना ज़लील और रुस्वा हूँ, क्योंकि मोइन उसे धमकी दे चुका था कि कल अगर उसने उसके साथ डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया तो फिर वो मिशी के साथ वो करेगा जो मिशी सोच नहीं सकती थी। मिशी ये जान गई थी कि मोइन अब किसी भी हद तक जा सकता है उसे बदला लेने के लिए, तो मिशी इस वजह से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो तो यही दुआ कर रही थी कि खुदा करे दिन ही ना हो, अगर दिन हो तो मिशी ही ना हो, अगर फिर भी हो तो शायद उसे कुछ हो जाए, लेकिन उसकी ये दुआ कबूल कहाँ होने वाली थी। अगले दिन सुबह जब वो नींद से उठती है तो सुबह के 8 बज चुके होते हैं। आज यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल होता है और मिशी जाना नहीं चाह रही होती है। मिशी के फ्रेंड्स उसे आई होती हैं, यार तुम रेडी हो जाओ जल्दी, मैं कुछ अच्छा फीलिंग कर इसलिए भी नहीं आ रही, लो फील कर रही यार। पर मिशी तुम तो ठीक थी ना, तो तुम दवाई खा के भी सही थी, क्यों क्या हुआ था मिशी को? क्या बताएं, इस मैडम की तबीयत ख़राब हो गई थी, तब दुश्मन भी इन पर मेहरबान हो गए, क्या कहा जा सकता है। इससे पहले कि वो बातें अपनी फ्रेंड्स के साथ उसकी फ्रेंड्स कंफर्म कर दी कि मिशी पहुंच जाती है, हाँ हाँ मैं रेडी होकर आती हूँ, 15 मिनट में मेरा वेट करो। उधर मोइन बाहर आराम से मिशी का वेट कर रहा होता है कि कब मिशी बाहर आए और वो मिशी पर अपनी नई चाल का बम फोड़ दे। मिशी बेचारी डर डर के जी ही रही थी, लेकिन अब तो वो जैसे वॉशरूम में जाती है उसे ये होता है कि मैं तैयार होकर बाहर गई, तो मोइन तो वैसे ही बैठा हुआ उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, अगर वो बाहर जाएगी भी तो मोइन उसके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। खैर मरता क्या ना करता, मिशी को तो बाहर जाना ही था और अपने मजाजी खुदा के सामने तो उसे किसी भी कीमत पर जाना था। मिशी जब अपने फ्रेंड्स के साथ रेडी होकर बाहर आती है तो उसकी मुलाकात सामने मोइन से हो जाती है। हाँ खैर, मोइन उससे कहता है कि आज फेस्टिवल में तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगी मिशी, और मिशी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी परफॉर्म नहीं करूँगी। अभी मिशी के फ्रेंड्स तो सारी अपने कामों में लग जाती हैं, मोइन उससे वहाँ से ले जाता है और उसे अकेले में जाकर समझाने की कोशिश करता है, पर